हेलो एवरीवन। भारत को अपने दो पड़ोसी देश, एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ बांग्लादेश, इन दोनों के खिलाफ लड़ना पड़ सकता है युद्ध। एक तरफ हम देख रहे हैं जहां पाकिस्तान के द्वारा भारत में पहलगाम आतंकवादी हमला किया गया, जिसके पश्चात दोनों ही देशों के मध्य तनाव अपने चरम पर है। भारत अपनी जवाबी कार्रवाई के लिए लगातार यहां पर तैयारी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भारत और बांग्लादेश के संबंध भी लगातार खराब होते रहे हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार गिरने के पश्चात मोहम्मद यूनिस वहां पे अंतरिम सरकार को संभालते हैं और लगातार भारत विरोधी बयानबाजी करते हैं। नॉर्थ ईस्ट को लैंडलॉक्ड बताते हैं, चीन को इसके लिए आमंत्रित करते हैं, जिसके पश्चात भारत और बांग्लादेश के संबंध लगातार बद से बदतर हुए हैं। हाल ही में देखा गया तो जब भारत अपनी जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के विरुद्ध यहां पर करने को तैयार है, तो चीन और बांग्लादेश दोनों ही पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में एक बयान भी इसके संदर्भ में आता है, जहां पर भारत के नॉर्थ ईस्ट में कब्जा करने की बात बांग्लादेश करता है। तो आज हम यहां पर इस मुद्दे को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि क्या 1971 की कहानी एक बार फिर से दोहराई जाएगी। क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान के विरुद्ध भारत को एक साथ लड़ना पड़ेगा युद्ध? अगर ऐसा होता है तो भारत इसके लिए किस तरीके से तैयार होगा? सबसे पहली चीज यहां पे देखिए, नजर डालते हैं पहली घटना पर। बांग्लादेश और पाकिस्तान किस तरीके से भारत को कमजोर करने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। पहलगाम में आतंकवादी हमला होता है, इसके पश्चात भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव की स्थिति बढ़ती है। पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है, जिसे हम आईएसआई कहते हैं, वो बांग्लादेश में सक्रिय हो जाती है। सक्रिय होने के पश्चात ढाका के जो पाक उच्चायोग है, वहां पर आईएसआई एजेंट भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें रचने में लग जाते हैं। इसके लिए पाकिस्तान के हाई कमिश्नर सैयद अहमद मारूफ कट्टरपंथी जमात, हिफाजत और खिलाफत मजलिस के साथ 2 बार सीक्रेट बैठक करते हैं और मिलकर के साजिश बनाते हैं कि भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में अलगाववादियों को हथियारों की सप्लाई बढ़ाया जाए, घुसपैठ बढ़ाई जाए और इसके माध्यम से भारत के नॉर्थ ईस्ट में गृह युद्ध की स्थिति क्रिएट की जाए और उसका फायदा उठा करके यहां पर हमला किया जाए। बांग्लादेश भी कुछ इस तरीके की साजिश लगातार रचता आया है। मणिपुर में देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां पे 2 समुदायों के मध्य गृह युद्ध के हालात पिछले 2 साल से देखने को मिले हैं। वहीं बांग्लादेश ने भी एक प्लान बना रखा है। वो कहता है कि अगर भारत जो है पाकिस्तान पर हमला करता है, तो बांग्लादेश को भी उस समय का फायदा उठा करके भारत के नॉर्थ ईस्ट पर हमला कर देना चाहिए और इसके माध्यम से नॉर्थ ईस्ट को यहां पर कब्जा कर लेना चाहिए। और साथ ही यह भी कहता है कि हम इसके लिए चीन के साथ मिलकर के एक प्लान बना सकते हैं। और इसको लेकर के देखा जाए तो वहां के बांग्लादेश के जो जनरल रहे हैं पहले वहां पर, उन्होंने इस तरीके के यहां पे बयानबाजी की है, जिससे भारत को और भी ज्यादा सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि चीन के साथ भारत के संबंध वैसे भी अच्छे नहीं रहे हैं। चीन के पास भी एक अच्छा मौका बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही भारत के खिलाफ कार्रवाई करना सोच रहे हैं। ऐसे में अगर चीन भी मिल जाता है तो भारत तीनों तरफ से घिर जाएगा। यहां पर देखा जाए तो मेजर जनरल रिटायर्ड ALM फजलुर रहमान ने एक बयान यहां पर दिया। वो कहते हैं कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश को भारत के साथ पूर्वोत्तर के राज्यों पर कब्जा कर लेना चाहिए। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि चीन के साथ संयुक्त सैन्य व्यवस्था को लेकर के इसके लिए बातचीत शुरू करनी चाहिए। इस तरीके से बांग्लादेश जो राइफल्स हैं वो लगातार यहां पर इस पर काम कर सकते हैं, उनकी यहां पर जानकारी ले सकते हैं और इस तरीके एक प्लान बनाकर हम भारत पर हमला करके नॉर्थ ईस्ट को कब्जा कर लेते हैं। ये एक सोचनीय विषय बना देता है। सोचनीय विषय इसलिए भी बना देता है क्योंकि लगातार हम देखें तो बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री रहे हैं, अंतरिम सरकार के जो यहाँ पर नेता रहे हैं, उन्होंने भी इस तरीके का बयान यहाँ पर पहले दिया था। और बीजिंग यात्रा के दौरान यूनिस ने पूर्वोत्तर भारत को एक लैंडलॉक क्षेत्र बताया था और बांग्लादेश को इस क्षेत्र का एक समुद्र का एकमात्र संरक्षक बनाया था। साथ ही चीन को आमंत्रित किया था कि वो यहाँ पर आते हैं, एयरबेस बनाएं, यहां पर पोर्ट्स बनाएं और उसके माध्यम से व्यापार और अन्य क्षेत्रों पर यहां पर एक मजबूत पकड़ भी चीन यहां पर बना सकता है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही चीन के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में भारत को बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। लैंडलॉक की जो बात यहां पर की जा रही है, नॉर्थ ईस्ट के रीजन को अगर आप देखें तो कुछ ऐसा ही है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट आपको अलग अलग देशों से घिरा हुआ है। यहां पर अगर हम देखें तो नेपाल है सिक्किम के साथ, भूटान, बांग्लादेश, यहां पे आप देखें तो म्यांमार और इधर आपका चाइना, ये सभी देशों से नॉर्थ ईस्ट क्या है घिरा हुआ है। भारत जो एकमात्र जो कनेक्टिविटी है यहां पर आप देखें तो ये है 22 किलोमीटर का यहां पर आपका दायरा, जो एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक कॉरिडोर कहते हैं। इसी से आपका पूरा एक नॉर्थ ईस्ट आपका जुड़ा हुआ है। और बांग्लादेश जैसे जो संबंध भारत के साथ अच्छे नहीं है, चाइना की आप यहां पर देखें पहुंच बना सकता है,
यहां से वो एंट्री कर सकता है। बांग्लादेश की हम बात करें तो वो यहां पर इसको काउंटर कर सकता है। इसके अलावा इस रीजन को भी यहां पर कैप्चर आउट कर सकता है। त्रिपुरा को यहां पर देखें तो घेर सकता है। तो यहां पर हम देखें तो ओवरऑल अगर नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें, भारत और पाकिस्तान के साथ उलझता है, तो बांग्लादेश को नॉर्थ ईस्ट पर यहां पर कब्जा करने को लेकर के जो बयानबाजी की जा रही है, तो भारत को अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना होगा और सिर्फ पाकिस्तानी यहां पर बॉर्डर पर नहीं, बल्कि बांग्लादेश के साथ लगती हुई बॉर्डर, चाइना के साथ लगती हुई बॉर्डर पर भी अपने सुरक्षा व्यवस्था को यहां पर मजबूत बनाकर रखना होगा। देखिए, भारत के पास इस तरीके का कह सकते हैं कि ऑलरेडी यहां पर एक एग्जांपल है 1971 का वॉर, जहां भारत खुद इस तरीके का युद्ध दो मोर्चे पर एक साथ लड़ चुका है, वो भी पाकिस्तान और बांग्लादेश में। तो भारत पास ऑलरेडी इसका अनुभव है और ऐसी परिस्थितियों में वो खुद को तैयार रखता है। ये 1971 की बात रही। भारत देखा जाए तो अब 2025 में है, विश्व की चौथी सबसे बड़ी सुपर पावर है मिलिट्री के संदर्भ में देखें, और भारत ऑलरेडी इस मामले में काफी एक्सपीरियंस्ड है। और यहां पर बांग्लादेश को सबक सिखाने की बात हो या फिर पाकिस्तान को, दोनों ही देशों को भारत आसानी से यहां पर कैप्चर कर सकता है। इसका आप सबसे पहले यहां पर उदाहरण देखें। वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान दोनों पर यहां पर देखा जाए तो भारत ने 1971 में अपने यहां पर प्लेन्स के माध्यम पर एक साथ यहां पर अटैक करके इन्हें के यहां पर स्वतंत्र कराने का काम किया था। बांग्लादेश की जो डिलीवरी यहां पर कराई गई वो भारत के द्वारा ही कराई गई थी। शायद बांग्लादेश ये बात भूल चुका है, और भारत यहां पर एक बार फिर से इनको यहां पर देखें तो दो चीज कर सकता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिस्सों को फिर से तोड़ भी सकता है। जहां पाकिस्तान का पीओके जो भारत ने कब्जा कर रखा, जो भारत के क्षेत्र को यहां पे पाकिस्तान के द्वारा कब्जा कर रखा है, तो उस क्षेत्र को वापस से हासिल करना, बलूचिस्तान को एक अलग देश यहां पर भारत बना सकता है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में दो क्षेत्रों को, एक तरफ यहां पे चटगांव के रीजन को काट देना और दूसरी तरफ रंगपुर के रीजन को यहां पर अगर काट देते हैं तो बांग्लादेश भी ऑलरेडी यहां पर टूट जाएगा। और जितनी भी यहां पर इन लोगों की दिमाग चल रहे हैं कि हम भारत को यहां पर हरा सकते हैं, शायद उन्हें यह एहसास दिलाने की बारी आ गई है कि आप किससे पंगा ले रहे हैं। एक ऐसे मिलिट्री पावर से, देश से, जो आपको पहले भी सबक सिखा चुका है, जिसके कारण आप लोग यहां पर इतने विकसित हो रहे हैं। जो रोजी रोटी चल रही है, रोजगार की स्थितियां क्रिएट हो रही हैं, वो भारत के कारण है। आप पहले भारत का ही हिस्सा थे। एक तरीके से देखा जाए तो आपका कोई अस्तित्व नहीं था। 1971 से पहले ना तो बांग्लादेश का अस्तित्व था और 1947 से पहले ना तो पाकिस्तान का यहां पर अस्तित्व था। दोनों ही भारत के हिस्से रहे हैं और वही दोनों भारत को आंख दिखानी शुरू कर रहे हैं। तो इन्हें सबक सिखाने की जरूरत है कि आप किससे पंगा ले रहे हैं, भारतीय सेना से, जो आपको पल भर में यहां पर नस्तनाबूद कर सकती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे करंट न्यूज एनालिसिस किया लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।